Good morning students, you are welcome in this video. Okay, and we will discuss about today the figure of speech. Okay, and figure of speech, these are hyperbole and apostrophe. Okay, hyperbole and apostrophe के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में. तो जानते हैं व्हाट इज़ hyperbole and the apostrophe. Okay, hyperbole के बारे में देख सकते हैं कि हाइपरबोली क्या है, नाम से पता लग रहा है आपको. हाइपर का मतलब कह सकते हैं ऊंचा ना, और बोली का मतलब बोलना. ऐसे कुछ हो सकता है कि दो हिंदी के जो वर्ड हैं उनको मिलाकर ही इंग्लिश का ये वर्ड बना हो, हाइपरबोली. बहुत ज़्यादा बोलना, यानी कि कह सकते हैं आवश्यकता से ज़्यादा बोलना, जो वास्तव में पॉसिबल ना हो. लेकिन उसके बारे में हम कुछ ऐसी बातें कह दें कि सामने वाले को लगे कि ये तो फेंक रहा है ना, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसा कि ये कह रहा है. ठीक है, तो उस वे में हम बात कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. तो यह हाइपरबोली के अंदर हम ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं. तो यहाँ देख सकते हैं हाइपरबोली इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रीइंफोर्स द पॉइंट बाय एग्जैगरेटिंग इट. तो हाइपरबोली जो है वो यूज़ किया जाता है जब हम जो है किसी पॉइंट के बारे में एग्जैगरेटिंग, उसको बढ़ा चढ़ाकर हम उसको क्या करते हैं, उस पर जोर डालते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश करते हैं. इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन पोइट्री. ज़्यादातर किस में यूज होता है? पोइट्री के अंदर यूज़ की जाती है. एंड फाउंड इन कैजुअल स्पीच एज वेल. और जनरली हम क्या करते हैं कि कैजुअल स्पीच के अंदर इसको क्या करते हैं, यूज़ लेते हैं. हम जैसे कई बार होता है कि जो इडियम्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, या किसी फ्रेजेस के अंदर हम जो है इस टाइप की हाइपरबोली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको यूज़ लेते हैं. यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर किसी टाइप का वर्ड नहीं देखना, आपको पूरे का मीनिंग समझना है. मीनिंग देखिए यहाँ पे, द आर्मी ट्रूप्स आर फास्टर देन द वाइंड एंड स्ट्रॉन्गर देन ए माउंटेन. ये आर्मी ट्रूप्स, आर्मी ट्रूप का मतलब होता है सेना की टुकड़ी जो होती है. ठीक है, जिसको रेजिमेंट अपन बोलते हैं. जो ट्रूप जो दल होता है, ठीक है, जिसको दल बोलते हैं अपन. तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आर्मी ट्रूप्स हैं, आर फास्टर, वो इतने तेज हैं. इसमें कहा है कि आर्मी ट्रूप्स इतनी तेज है, आर्मी की सेना इतनी तेज है. देन तुलना कर दिया ना, द वाइंड एंड स्ट्रॉन्गर. ठीक है, ध्यान रखना कि वाइंड से ज़्यादा क्या है, फास्टर है. वाइंड से ज़्यादा फास्टर बता दिया. तो क्या हवा से तेज रफ्तार में आर्मी ट्रूप चल सकता है? नहीं. एंड स्ट्रॉन्गर देन ए माउंटेन. और उसने कहा कि पर्वत जैसा क्या है, मजबूत. यानी कि आर्मी ट्रूप्स कैसे हैं, पर्वत जैसे मजबूत हैं. इट मीन्स ध्यान रखना कि आर्मी ट्रूप्स जो है ना तो हवा से ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, और ना ही वो पर्वत जैसे कठोर या मजबूत हो सकते हैं. लेकिन ऐसा कहा जाता है, यानी कि उनकी क्या किया जाता है, हम जो है उनको बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करते हैं. किसी चीज़ को जब बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो ऐसी कंडीशन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हाइपरबोली होने वाला है. ठीक है, द रोबर रेन फास्टर देन लाइटनिंग. जो क्या कहा है कि जो रोबर है, जो लुटेरा था, वो यानी कि लाइट से भी तेज भाग रहा था. किससे तेज भागा? लाइट से भी तेज भागा. तो क्या लाइट से तेज हो सकता है क्या कोई रोबर? नहीं. तो इसको बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश की गई है. तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको हाइपरबोली कंप्लीट हुआ. एपोस्ट्रोफ के बारे में देखते हैं. लेट्स नो अबाउट एपोस्ट्रोफ. एपोस्ट्रोफ का मतलब हिंदी में वैसे पता लग जाएगा, संबोधन. संबोधन का मतलब होता है किसी को एड्रेस करना, यानी कि किसी को एड्रेस करना, किसी को हम उसके नाम से किस तरीके से, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति होता है हम उसको उसके नाम से एड्रेस करके बुलाते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से एपोस्ट्रोफ की बात आई. लेकिन एपोस्ट्रोफ की बात हम पर्सन के लिए नहीं करने वाले. यहाँ देख सकते हैं किसके लिए करने वाले हैं. एड्रेसिंग समवन एब्सेंट, डेड और नॉन ह्यूमन एज इफ दैट पर्सन और थिंग वर प्रेजेंट. यानी कि इसमें एड्रेसिंग यानी कि एड्रेस किया जाता है समवन, किसी को. ठीक है, तो समवन एब्सेंट यानी कि उसको हम एड्रेस करते हैं जो एब्सेंट है, जो है ही नहीं, जो सुन ही नहीं सकता. ठीक है, ऐसे भी. तो इसमें देखो, हो सकता है वो व्यक्ति एब्सेंट हो सकता है वो क्या हो, मरा हुआ हो, और हो सकता है कि वो इंसान नहीं हो. तो इट मीन्स जो चीज़ क्या है, एब्सेंट है, जो क्या है, डेड है, यानी कि मरा हुआ है,
या फिर वो क्या है, नॉन ह्यूमन। अब ये डेड में तो कोई भी हो सकता मरा हुआ, एब्सेंट की बात कर रहे हैं, या नॉन ह्यूमन, तीनों में से कोई भी हो, एब्सेंट हो, डेड हो या नॉन ह्यूमन हो। इट मीन्स ऐसे व्यक्ति को हम एड्रेस करेंगे तो एड्रेस हम इस तरीके से करते हैं कि मानो वो कौन हो, कोई पर्सन हो, ठीक है। कैसे कैसे करते हैं, मानो कि वो कोई पर्सन हो और थिंग और प्रेजेंट, या कोई वस्तु क्या हो, उपस्थित हो, ठीक है। ध्यान रखना, जब कोई वस्तु उपस्थित नहीं हो, जब कोई वस्तु या कोई सजीव मरा हुआ हो या फिर वो इंसान नहीं हो, तो इस कंडीशन में उसको पर्सन या थिंग की तरह ऐसे बोला जाता है मानो कि वो क्या हो, प्रेजेंट हो, वहाँ पर उपस्थित हो, वो हमारी बातों को सुन रहा हो। तो जैसे मैंने कहा नेचर सुन नहीं सकती, लेकिन जो पोएट है उसने कहा ओ नेचर धाउ आर माई गॉडेस, यहाँ इसका मतलब योर से होता है, ठीक है। इस दाऊ का मतलब किससे होता है, योर। जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें हम दाऊ का मतलब योर से निकालेंगे। तो यहाँ ओ नेचर दाऊ आर माई गॉडेस, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उसने नेचर को क्या किया है, पुकारने की कोशिश की है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर उसने कहा ओ नेचर दाऊ आर माई गॉडेस, है ना। यहाँ एक ही लाइन का है इसमें, यानी कि दो एक स्टेंजा का है। यहाँ पर हमें पहली वाली में क्या मिला, एपोस्ट्रोफ मिला। सेकंड देखिए, ब्लो वाइंड्स ब्लो, यानी कि हवा जो है और तेज बहो, यानी कि बहती रहो, ए हवा तुम क्या करती रहो, बहती रहो। तो यहाँ पर ब्लो वाइंड ब्लो, इट मीन्स यहाँ पर उसको एड्रेस किया गया है, उसको पुकारा गया है ऐसे कि मानो कि वो हमारी बातों को सुन रही हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एपोस्ट्रोफ है। क्या है, एपोस्ट्रोफ है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये हमने जो है एपोस्ट्रोफ की आपके सामने बात की है। यहाँ कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर ये पर्सोनिफिकेशन हो सकता है। भाई पर्सोनिफिकेशन में तो क्या होता है, हम उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि मानो क्या हो, यानी कि लिविंग थिंग हो। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो एड्रेसिंग के वे में बात कर रहे हैं, उसको एड्रेस के वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफ होने वाला है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो आप है हाइपरबोली एपोस्ट्रोफ को देखिए, इसके एग्जांपल्स को देखिए, क्लैरिफाई कीजिए, बुक सभी के पास है। अपनी पोएम को जो है रीड आउट कीजिए, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।